खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना और टीटीपी के बीच भीषण झड़प की खबर आ रही है। पाक सेना पर टीटीपी लड़ाकों की ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें आप जरा देखिए। टीटीपी ने दावा किया है कि 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हमले में मौत हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से टीटीपी ने बड़े हमले को अंजाम दिया है और दावा यह किया है कि 30 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं इस हमले में। तो बड़ी खबर आ रही है, 3 पाकिस्तानी सैनिकों ने कर दिया है सरेंडर। कई चौकियों पर टीटीपी का कब्जा हो गया है। ये इस खबर में बड़ी अपडेट है। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 3 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और कई चौकियों पर टीटीपी का कब्जा। और खैबर पख्तूनख्वा के ही बन्नू जिले में टीटीपी के हमले की एक और बड़ी खबर है, जहां टीटीपी के हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया गया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां भी तबाह करने का दावा। तो देखिए किस तरीके से लगातार हो रहे हैं हमले और टीटीपी के इन हमलों के बाद सामने आई तस्वीर, जिसमें दावा ये कि इन हमलों में पाकिस्तानी सेना की चौकियों को तबाह कर दिया गया है। इलाके में लगी आग की ये तस्वीर देखिए, सड़क पर गाड़ी कैसे आग के हवाले। और खैबर पख्तूनख्वा में ही ये टीटीपी का एक और बड़ा हमला। बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा डेवलपमेंट। पाक सेना पर टीटीपी का बड़ा हमला और ये हमले लगातार हो रहे हैं। चौकी छोड़कर भागे हैं पाकिस्तानी सैनिक, ये जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये टीटीपी का बड़ा हमला है। और दावा यह किया गया है कि कई चौकियों पर पाकिस्तानी सैनिक छोड़कर चौकियां भाग गए हैं और यहां पर हो गया है टीटीपी का कब्जा। एक और बड़ी खबर है और ये टीटीपी के इस हमले में पाक सेना को भारी नुकसान, जहां टीटीपी लड़ाकों ने कई गाड़ियों में कैसे आग लगाई उसकी एक और तस्वीर। ये देखिए बीच सड़क पर कैसे ट्रक और तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। टीटीपी लड़ाकों ने कई गाड़ियों में इसी तरह से आग लगा दी है और जिससे साफ है कि किस तरीके से अब खैबर पख्तूनख्वा में ही पाक सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है। टीटीपी के इन हमलों की कई तस्वीरें सामने हैं, जहां पाक सेना को इन हमलों में कैसे बड़ा नुकसान पहुंचा उसकी ये एक और तस्वीर। और वहीं दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी ने हमला किया है। घात लगाकर पाकिस्तानी सेना पर किया गया हमला। टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के हथियार भी लूट लिए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए साउथ वजीरिस्तान से, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पाकिस्तान की सेना पर घात लगाकर टीटीपी ने हमला किया और टीटीपी के लड़ाकों ने यहां पाकिस्तानी सेना के हथियार भी लूट लिए। 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। चौकी छोड़कर भाग गए हैं पाकिस्तानी सैनिक और टीटीपी के लड़ाके तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। टीटीपी के हमले में पाक सेना को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और टीटीपी लड़ाकों ने कई जगहों पर पाकिस्तान सेना के हथियार लूट लिए साउथ वजीरिस्तान में। और खैबर पख्तूनख्वा में ही टीटीपी के पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले की एक और खबर, जहां टीटीपी के हमले में ही मारे गए हैं पाकिस्तानी सेना के जवान। अब खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना के वाहन पर यह कब्जा देखिए, टीटीपी ने कई सैन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया। तो देखिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कई चौकियों पर दक्षिणी वजीरिस्तान के टीटीपी के लड़ाकों का कब्जा हो गया है और यहां से हालात ऐसे पैदा हो गए कि पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए। सोचिए स्थिति क्या है, हालात कैसे हैं। टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान दहल रहा है। मुनीर की सेना में कोहराम मचा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की आग तेज होती नजर आ रही। टीटीपी लड़ाकों का पाकिस्तानी सेना पर हमला। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर अंधाधुंध फायरिंग की है। टीटीपी ने पाक सैन्य पोस्ट पर कब्जे का दावा कर दिया है। यह हमला एग्जैक्टली हुआ कहां है ये आपको बताते हैं। यह बन्नू जिला है जहां पर कोहराम मचा हुआ है। कई पाक सेना की पोस्ट यहां पर मौजूद थी। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है आपको बता दें। 10 जवान ढेर हुए हैं, कई मिलिट्री व्हीकल तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान की चौकियों पर कर लिया गया कब्जा।
पाकिस्तान में तख्ता पलट की कैसे की जा रही है तैयारी और कैसे टीटीपी बड़े हमलों को अंजाम दे रही है, ये हमने आपको बताया। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। और पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट अजीम भट्ट लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये सिलसिला बीते कई दिनों से लगातार जारी है, खैबर पख्तूनख्वा हो, दक्षिण वजीरिस्तान हो, यहां पर टीटीपी बड़े हमलों को न सिर्फ अंजाम दे रहा है बल्कि पाकिस्तान की फौज की जो चौकियां हैं उन पर कब्जा भी कर ले रहा है। बाकायदा कब्जे का दावा किया जा रहा है। ये क्या होता आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टीटीपी को पैदा किसने किया? पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने। और अब वही टीटीपी अगर उनके लिए सरदर्द बनी हुई है, उनका बसमासुर उनके लिए बनी हुई है, तो इसके जिम्मेदार वो हैं। इसके लिए आप तालिबान को या अफगान की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। पिछले दिनों इस्तांबुल में हुई मीटिंग में यही बात कही, अफगानिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने कही पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की सरकार को, कि आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो? आपके यहाँ हो रहा है, आपकी सीमा पर हो रहा है, उसमें हम कहीं से कोई जिम्मेदार नहीं है, ये आप ही का किया धड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में चाहे बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक जो स्थिति बनी हुई है वो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी सेना की पॉलिसियों का नतीजा है, जिसकी वजह से अब उनके हाथ से ये सब चीज़ें छूट रही है। अब पाकिस्तान की सेना को अपना पोस्ट छोड़कर भागना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान की सेना, यहाँ तक कि केपीके की तो जो लोकल सरकार है उन्होंने कह दिया कि आप सेना यहाँ से हट जाए तो लोगों के साथ हम डील कर पाएंगे, क्योंकि उनका गुस्सा ही पाकिस्तान की सेना के साथ है। तो ये सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। इसका अंजाम हो सकता है जैसे पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वैसे ही ये सब कुछ बिगड़ती सिचुएशन पर। मनीष, आपने जो बात कही है उसी को आगे बढ़ाती हूँ। अजीम भट्ट, आपको मैं शुरुआत करना चाहूंगी ये समझते हुए कि क्या मानेंगे कि एक बड़ी शर्मिंदगी अब ये बन चुकी है पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना के लिए भी? देखिए, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगा कि आपने इतनी सुबह सुबह मुझे अगर शो में बुलाया तो बड़ा कोई सीरियस बात होगी, लेकिन आपने तो फिर भाई आपका कोई अलग से टाइम जोन थोड़े ना है, 11 बजे है पाकिस्तान इनके लिए नॉन सीरियस है, इनको ये सीरियस लग ही नहीं रहा। आप अलग टाइम जोन में रहते हैं कि ऐसे बताते हैं जैसे पाकिस्तान साउथ पोल में रहता हो कि दिन रात का फर्क हो। नहीं, और उन्होंने शुरुआत ही मनीष इस बात से कह दी, मुझे लगा कोई सीरियस बात होगी, तो आपके लिए ये सीरियस नहीं है। चलिए बताइए। अजीम बोलिए, अपनी बात रखिए। समीर, आपको पता है कि मेरा गुफ्तगू करने का अंदाज मुख्तलिफ है। ये जो अपने नए नए आप पैनलिस्ट बिठाते हैं, इनको मेरे साथ ना बिठाया करें। और मनीष साहब के साथ तो मैं पहले टिप्पणी मत कीजिए। आपने बात भी ऐसी कर दी ना, आपने बात ही ऐसी कर दी। ये सब कुछ बड़ा नॉन सीरियस है। मतलब टीटीपी पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कब्जे कर रहा है, आपके पाकिस्तानी सेना के जवान मारे जा रहे हैं, ये सब नॉन सीरियस है आपके लिए। बात ही तो आपने ऐसी कर दी। चलिए अपनी बात रखिए। आपने पिछले 25 मिनट से जो गुफ्तगू की, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। आपके मनीष साहब ने झूठ बोले, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आप मेरी 2 सेकंड की बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। बोलिए अजीम, बोलिए। गुफ्तगू तो अभी शुरू हुई है। हाँ, सुन लेना। अब बात ये है कि वो मैंने इसीलिए कहा कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अब ये साबित करता हूँ, ठीक है? आपके प्रोड्यूसर को ये जैसे ही शो खत्म होता है, ये जो फुटेज आपने 5 चलाई है, 5 मैं गिन रहा था, 5 फुटेज चलाई, उनमें से 3 मैं आपको भेजता हूँ कि वो 2021 की हैं, जब तालिबान रजीम ने कब्जा किया था अमेरिका को भगा के। मैं आपको साबित करूंगा टाइम लिमिट के साथ, ठीक है, कि आपने झूठी फुटेजेस चलाई, पहली बात। और एक फुटेज आपने वो जो मोटरसाइकिल वाली चलाई है जिसमें वो व्हाइट कलर का झंडा अफगानिस्तान का लेके फिर रहा है, वो अजीम साहब एक बात बताइए, पाकिस्तान और तालिबान में अभी झगड़ा चल रहा है कि नहीं? बॉर्डर पे दोनों मुल्कों की सेना लड़ी थी कि नहीं? अभी वहां पर टीटीपी की तरफ से पाकिस्तानी सेना के साथ संघर्ष हो रहा है कि नहीं? तो आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कहा ना आपको, मतलब सुबह सुबह का वक्त है, पता नहीं आप किस दुनिया में जी रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई संघर्ष नहीं है, टीटीपी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ लगी बॉर्डर है उसमें एकदम सब कुछ अमन चैन है। मतलब कहाँ पर हैं आप? ठीक है मनीष। अजीम, तो आप बता दीजिए कि आपके हिसाब से क्या हो रहा है? डूरन लाइन पर क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और साउथ वजीरिस्तान में क्या हो रहा है आपके हिसाब से? छोड़ दीजिए आप इन सारी चीजों को, बताइए। मैं तो छोड़ ही रहा था समीर, लेकिन आपके बंदे बार बार छूट रहे हैं ना मेरे पे। अरे भाई बोलिए ना, बोलिए। डिबेट हो रही है ना, एक तरफा संवाद थोड़ी हो रहा है यहाँ पर, डिबेट हो रही है। बोलिए। आप 5 लोग बैठे हैं ना। अरे बोलिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ भाई, आप बोलिए।
कंप्लीट कीजिए। बर्दाश्त नहीं कर रहे आप लोग, अगर नहीं करने तो मैं चला जाता हूँ। आप 5 अपनी बात ले बात ये है कि अगर आप जो बात कर रहे हैं मुझे अपनी टेन्योर पे भी बोलिए कंप्लीट कीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हाँ जल्दी से, मैं 10 सेकंड बोला हूँ, बीच में 1.5 मिनट तो आपकी मनीष साहब बोले हैं, मैं तो बोला ही नहीं हूँ अभी। अच्छा चलिए ठीक है, बोलिए। बात ये है, हाँ अब सुन लें, बात ये है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि प्रॉब्लम आज से नहीं कई अरसे से चल रही है, लेकिन जिस तरह आप प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें से, अच्छा बन्नू, आप बार बार बन्नू की बात कर रहे हैं, आप ये मनीष साहब से या किसी और से कि बन्नू कहां पे है पहले पता करें स्ट्रेटेजिकली। भाई बन्नू एक काफी हद तक आप कह सकते हैं कि वो एक एस्टेब्लिश इलाका है जहां पर ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई कब्जा कर सके। आपको पता ही नहीं है कि बन्नू जो है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेट कहां पर है। क्या बातें आप कर रहे हैं। हाँ ये बात खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच सब कुछ आराम से चल रहा है, सब चंगा है। ये कह रहे हैं आप कोई पाकिस्तान की सेना का जवान नहीं मारा गया, किसी चौकी पर कब्जा नहीं हुआ, सब कुछ आप मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं इससे। नहीं मैं भाई मना नहीं कर रहा, मैंने कब मना किया। बात ये है कि लेकिन जिस तरीके से आप उसको ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट कर रहे थे वो झूठ था। अब आ जाते हैं जो हुआ है, मैं वो बता देता हूं। लाइन पे सिलिकॉन वैली बन गई है, नासा का हेडक्वार्टर नया शुरू होने वाला है कि नहीं। नासा ने अपना नया ब्रांच शुरू कर दिया है, सिलिकॉन वैली बन गई है। सब लोग जो है सो वहां पर एकदम फाइटर जेट से की जगह पर स्पेशल प्लेन से उड़ रहे हैं, और वो एक नया न्यूयॉर्क और पेरिस और अबू धाबी अब वहीं पर डूरन लाइन पे बन गया है। बताइए आप अपने हिसाब से।